करते हैं नादानियां की। पिछले 3 दिन से ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं, ना जी पा रहा हूं, ना मर पा रहा हूं। ऐसी लाइलाज बीमारी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे जिससे मैं पिछले 3 दिन से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उससे निकल नहीं पा रहा था। मन चाहे तो कब्ज की बीमारी भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन आंख, कान और दिमाग का, क्योंकि उन्हीं से खून बह रहा था बस। इसका नाम ही इस मूवी को परफेक्टली समराइज कर देता है। जब गूगल पे आप इसका मतलब देखने जाते हो तो नादानिया का मतलब होता है अनाड़ीपन, जो इसके एक्टर्स हैं, और मूर्खता जो मैं कर रहा था। तो इतने होलसम वाइब वाली पिक्चर को खत्म करने में मुझे सिर्फ 3 दिन और 6 सरदर्द की गोली के पत्ते लग गए। लेकिन अगर ठान ले तो इंसान चांद पे भी चढ़ जाता है। फिर ये तो गोटे चटकाऊ बकलोली ही थी। तो नादानिया कहानी है सैफ अली खान के लड़के इब्राहिम और जानवी की बहन खुशी की, जो आधी से ज्यादा पिक्चर में दुखी नजर आती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्स इंपॉर्टेंट है कि खुशी प्ले करती है पिया नाम की एक लड़की का कैरेक्टर, जो अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है, और उसकी बहन जैसी दोस्त जो उसके लिए सब कुछ है। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ लग रहा था कि अकल भी बांट ली। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा था कि 3 लड़कियों में सिर्फ एक इंसान के बराबर अकल है, बिकॉज एक लड़का जो पिया को मैसेज कर रहा है उसका ये रिप्लाई भी नहीं करती। उस बात पे ये दोनों दोस्त नाराज हो जाती है कि तूने हमको बताया कैसे नहीं, मैं तो इस लड़के को पहले भी पसंद करती थी। हुआ ना, लगा ना कि 3 लोगों में एक दिन होता है ऐसा। जब अपने दिमाग की कोशिकाओं को 3 दिन तक धूप में सुखा के रखो तो ऐसी आवाजें निकलती है। तो पिया जो स्कूल में इतनी पॉपुलर है, अपने दोस्तों की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसको हर सेकंड वैलिडेशन की क्रेविंग है, तो कह देती है मैं तो ऐसा इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड कहां से आएगा, मैं बताता हूं। एंट्री होती है सैफ अली खान के बेटे के कैरेक्टर अर्जुन की, अर्जुन मेहता। तो अर्जुन मेहता जिसकी मम्मी स्कूल में टीचर तो हैं, लेकिन इनको आखिरी बार मैंने तब देखा था जब इन्होंने इसके खुद के ही पापा मतलब सैफ अली खान को छोड़ के मैडी को अपना लिया था। और आज भले ही उसके दोस्तों के सामने अपने बेटे की चड्डियां धोने की बात कर लेती हो, लेकिन मैडी को तो भुला दिया था कि वो दिल्ली से है। और पापा भले ही कईयों के फैमिली डॉक्टर हों, लेकिन मैंने आखिरी बार मोहब्बतें में किसी लड़की के पीछे हाथ काटते हुए देखा था। तो भाई साहब आते ग्रेटेस्ट नोएडा से, जो पता नहीं कहां पर बनी हुई जगह है, और उसके स्कूल से ये आते हैं फैल्कन हाई। इस स्कूल का नाम है फैल्कन। ये स्कूल है पहली बात तो। यहां पर पढ़ने वाले बच्चे घोड़ों जैसे हो रहे हैं, लेकिन इसको स्कूल बोला जा रहा है। स्कूल का नाम है फैल्कन हाई। एक तो नाम गलत रख दिया, फैल्कन नहीं फेकू हाई रखना था। सब फेंकने में लगे हुए हैं, एक से भी हो नहीं पा रहा है। तो ये भाई साहब ग्रेटेस्ट नोएडा से यहां पर इसीलिए आते हैं क्योंकि इनके तर्क के हिसाब से इनको वहां पर कोई भी डिबेट में चैलेंज नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से यहां पर आके कपड़े उतारने लगते हैं। नहीं, मैं अगेन जोक नहीं कर रहा हूं। इस मूवी में इन लोगों ने दिखाया है कि एक डिबेट क्लब है जो कि डिबेट चैंपियन, नेशनल डिबेट चैंपियनशिप के लिए तैयार हो रहा है, और उसमें ये अर्जुन मेहता आता है, अपने सामने वाले को चैलेंज करता है और जीतने के लिए। I mean, आपके स्कूल कॉलेज में तो ऐसे ही होता होगा ना, मेरे में तो होता था कि आपको सामने वाले को तर्क वितर्क देने पड़ते हैं तभी आप जीत पाते हो। तो ये भाई साहब क्या करते हैं, अपनी टी शर्ट उठा के अपनी एब्स दिखाते हैं, एंड ही विंस इट, ही एब्सोल्युटली विंस इट। वो तो हमारे कॉलेज की मेस का खाना अच्छा नहीं था, नहीं तो आज आप यू विल बी लिसनिंग टू द नेशनल डिबेट चैंपियन ऑफ दिस ईयर स्कूल यूनिवर्सिटी मल्टीवर्स। देखा मेरा डिबेट कितना तगड़ा है। उसकी जरूरत ही नहीं है ना, एप्स दिखा देता मैं। एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि मूवी अपना जो फिक्शनलाइजेशन है, मतलब अपने दिमागी दुनिया जो इन्होंने बनाई है, उसको ओन अप कर लेती है बहुत अच्छे से। क्योंकि असल जिंदगी में अगर कोई कपड़े उतार के बॉडी दिखा के डिबेट जीतने लगता ना, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं रैंडी ऑर्टन होता। तो ये भाई साहब एब्स दिखा के डिबेट नहीं, लड़की को भी जीत लेते हैं, क्योंकि वो सोचते यार ये बंदा बड़ा हॉट है, काम करती हूँ इसी को बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ किराए का। नहीं, लड़कियों का चाम गया गधे के गंडासे में, क्यों इस लड़के को पटाया जाए, इसको पैसे देके दिहाड़ी पे रख लेती हूँ, मजदूरी ही तो करवानी है। अगर कोई लड़की आपसे बोले कि भाई मैं तुमको पैसे दूंगी मेरा नकली बॉयफ्रेंड बनने का, तो पहली बात क्या तुम लोगे? नहीं ना। अगर ले भी, चलो ठीक है, तुमने कहा कि यार गरीबी से मजबूर आदमी हूं मैं, थोड़े से ले भी लूंगा, तो 2500 रुपए से ज्यादा की बात करोगे? नहीं ना। महीने की बोल रहा हूं मैं, नहीं ना। ये 25,000 रुपए हफ्ता लेता है। उसे हफ्ता बोला मैंने, हफ्ता। आधे लड़के तो ये बात सुनकर पहले सवाल पूछेंगे कि क्यों, देने की जरूरत ही क्या है। और उसमें से भी आधे जब इस काबिल बनेंगे कि जो 25,000 रुपए साप्ताहिक मिल रहा है इसको जोड़ के मासिक बना के देखूं और 1,00,000 रुपए उनको पता लगेगा, तो कोमा में ही चले जाएंगे। लेकिन पिया के पास जिंदगी में बस प्यार नहीं है, पैसा बहुत है। सुनील शेट्टी पापा है जो कि वकील है, मम्मी पे चीट कर रहे हैं, लेकिन पैसा बहुत है। तो एक नॉर्मल से लौंडे की तरह जब लड़की बोलेगी कि मैं महीने का 25,000 रुपए दे रही हूं मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए, तो बिना लिए भी कोई लड़का तैयार हो ही जाएगा। उसी तरह अर्जुन भी रेडी हो जाता है, ये दोनों फोटो खिंचाते हैं। इनकी रिलेशनशिप का सॉफ्ट लॉन्च होता है। नहीं, मजाक नहीं, दे हैव एक्चुअली यूज्ड द वर्ड सॉफ्ट लॉन्च। हार्ड लॉन्च कैसा होगा ये मैं
ओके तो पता चलता है कि भाई सब कुछ बढ़िया है। अब बारी है दिहाड़ी के बॉयफ्रेंड को घर वालों से मिलाने की। तो सुनील शेट्टी, उसकी माँ महिमा चौधरी, ये दोनों खड़े हैं, पार्टी वार्टी हो रही है। तो कहते हैं यार चलो लौंडे को बोलते हैं डांस करके दिखा दे। एंड हियर आई थॉट, पिक्चर के नाम की तरह मेरा नादान दिमाग ने ये सोचा कि चलो डांस ही करके दिखा दो भाई, एक्टिंग तो तुम्हारी किसी भी एंगल से नोट तक नहीं गिन पा रही है। और फिर आता है इसका डांस। मतलब इस मूवी का डायरेक्टर ये फ्रंटल लाइटिंग, ये एटमॉस्फेरिक लाइटिंग, ये नियॉन लाइटिंग दिखा दिखाकर सिनेमैटिक परफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करने के नाम पर हमको ओप्पो, वीवो, वाइल्ड स्टोन के ऐड दिखा दिखा के अंधा करे जा रहा था। उसको खुद भी समझ में नहीं आया कि इस जानलेवा बीमारी को कैसे छुपाऊं। और ना बाकी सब तो ठीक है, मुझे एक्चुअली में सुनील शेट्टी पे तरस आ रहा था कि जितने कट इस डांस सीक्वेंस में इन लोगों ने मारे हुए हैं उतना तो केएल राहुल नहीं मारता होगा। और ताली भी बजानी पड़ रही है। और मार्वल डीसी की पिक्चरों में होते हैं कैप्टन अमेरिका के कैमियो, थॉर का कैमियो, आयरन मैन का कैमियो, यशराज की स्पाई यूनिवर्स वाली पिक्चरों में भाईजान का कैमियो, पठान का कैमियो, एसआरके का, सबके कैमियो देखने को मिलते हैं। यहां पे औरी नहीं, औरी सच में औरी का कैमियो इस पिक्चर में, डायलॉग भी दिए हुए भाई, उसको ऐसे फ्रेम में आकर निकल के नहीं चला जाता, बात करता है वो मेन कैरेक्टर से। और ये देखने के बाद ना मैंने फाइनली सोचा कि यार इतना सदमा एक दिन के हिसाब से काफी है मेरे मरे हुए दिमाग की नसों का शोक मनाने के लिए, तो मैंने बंद कर दिया। दूसरे दिन अपने वही दिमाग को एक बार फिर से रिजुविनेट करके, रात भर नींद तो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी कॉफी पी लेता हूं। और फिर मैं बैठा। मूवी की टोन इतनी ज्यादा बढ़ा के रखी हुई है कि ऐसा लग रहा है हर कोई पीलिया ग्रसित हो, और डायरेक्टर ने फ्रंटल लाइटिंग सीख ली, तो इसका मतलब हर तीसरे सीन में हमारे मुंह पे मार मार के अंधा करे जा रहा है। आधी पिक्चर में तो ये बकचोदी चल रही है। और जैसे ये सारी चीजें आपके सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कुछ खास काम नहीं कर रही थी, तो इन कम्स द इमोजीज। जी हां, शंकर की कलम से सीधे उठाकर आपके पर्दे पे चिपका दिए गए हैं ऐसे ऐसे फ्रेम जो कि एनिमेट कर देंगे, पूरा एक्सपीरियंस एलिवेट कर देंगे। कैरेक्टर्स के इमोशंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इमोजी लगा देंगे। एक्टिंग तो वो वैसे भी नहीं कर रहे थे। और एक बात बता भाई, ऐसे बात कौन करता है जब दो लोग आमने सामने बैठे, अच्छा आज तुमने खाने में क्या खाया, अच्छा ये खाया, नहीं मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी, ऐसे बात ऐसे बोल रहे हो जैसे लाइनें रट के रखे। ओह सॉरी 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 सॉरी, आज तक सुना था कि सिर्फ गानों में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल होता है, यहां बातों में भी हो रहा था। हर कोई ऐसे मध्यम मध्यम आवाज में बात कर रहा है, इंक्लूडिंग अर्चना पूरन सिंह। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, ऐसे फूक फूक के बोल रही है। और वो हर शनिवार नवजोत सिंह सिद्धू बन के जो बच्चों को डराती है, उसका क्या। और चलो लड़के ने अपने इंप्रेशन बना लिया, घर परिवार वाले सब खुश, लेकिन वो महीने की हफ्ते की दिहाड़ी अभी भी चालू है। और ना अर्जुन को पूरी पिक्चर में दिखाया कि बढ़िया हॉकी खेल लेता है, स्विमर है, पढ़ने में भी तेज, सारी चीजें, मतलब एकदम प्लेयर है। लेकिन असली प्लेयर पता है कौन था? सुनील शेट्टी। कॉन्सेप्ट इतने क्लियर थे उस आदमी के कि ये जो पारिवारिक वकालत एजेंसी मैंने खोल रखी है, इसको चलाने के लिए मुझे लौंडा चाहिए, तो आज तेरे को तलाक दूंगा क्योंकि तूने लड़की दी है, कल दूसरी वाली को लेके आऊंगा, उसके पेट में मेरा बच्चा है, लड़का चाहिए मुझे। तो लड़की मतलब पिया जो हुई थी, वो डिबेट टीम ज्वाइन करने का प्रण लेती है क्योंकि अपने पापा का वैलिडेशन अभी भी क्रेव करना है। घर से बाहर निकल के तो क्या हुआ, वकील तो मैं बन के दिखाऊंगी। तो वो नेशनल डिबेट टीम को ज्वाइन कर लेती है बिना कपड़े उतारे, विच आई थिंक वाज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और बताती है कि सैफ का लौंडा किसी काम का नहीं था, एक्टिंग में भी, डांस में भी, मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू से। लेकिन हाँ, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? तो अर्जुन, ये भाई साहब डिबेट चैंपियनशिप का इस्तेमाल करके नेशनल लॉ कॉलेज जाना चाहते हैं, और इसी बहाने अगर बाहर की आईवी लीग यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देती हैं तो आई डोंट माइंड, एब्सोल्युटली आई डोंट माइंड। बस डिबेट में सामने वाले को निरस्त्र करने की जगह निर्वस्त्र करना पसंद करता हूं। तो अब इन सब चीजों में आपको अच्छा अच्छा ही दिख रहा होगा क्योंकि लड़के को पैसे मिल रहे हैं, लड़की को बॉयफ्रेंड मिल रहा है, और वैलिडेशन, सामाजिक वैलिडेशन भी तो मिल रहा है, प्लस डिबेट चैंपियनशिप, कपड़े उतारने की भी जरूरत नहीं। तो ये सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि माँ बाप में आपस में कलेश हो गया। अब कलेश हुआ तो इस वजह से लड़का लड़की में भी कलेश हो गया क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग। इस पिक्चर के हिसाब से तो मिस्टर आउटस्टैंडिंग बोलना चाहिए। जो गंदे लग रहे हैं ना, गंदे लग, मेरी क्या हालत हुई होगी 3 दिन तक सोचो। तो जब तीसरे दिन मुझे हार्ट ब्रेक के नाम पर क्रिंज परोसा गया तो मेरा ब्रेन इतना ज्यादा डेड हो चुका था कि उसको गुलाब जामुन समझ के खा लिया मैंने। तो मतलब वही फिनाले में जाकर लड़की उसका साथ देने डिबेट टीम में आती नहीं है, लड़का अच्छे से डिबेट कर नहीं पाता क्योंकि कपड़े उतारने का मौका नहीं मिल रहा था, तो जीत भी नहीं पाता। सो ही इज लाइक फक इट, मैं ग्रेटेस्ट नोएडा में ही ठीक था। और फिर वो पूरी दुनिया के सामने लड़की को जलील कर देता है कि इसने मुझे दिहाड़ी पे रखा, हफ्ते के 25,000 रुपए दिए। भाई क्यों बंद कर रहा है? तनख्वाह आ रही थी बैठे बिठाए, इतना लोग कमाने के लिए थक जाते, तेरे को तो लड़की। सैड लाइफ, एक्चुअली सैड स्टोरी तो यहीं पर है कि उसकी दिहाड़ी बंद हो गई, खुद ही बंद करवा ली उसने। तो बस इसके बाद फिर वो लंदन जाने की प्लानिंग करने लगता है। लड़की जो है वो आकर के उसको लंदन जाने में हेल्प कर देती है, लेकिन कहती है कि मैं तुमसे अभी भी नाराज हूं, तुमसे बात नहीं करूंगी, बट आई लव यू अर्जुन। तो
कहता आई लव यू टू। वो तो गुस्से में मैंने कुछ कुछ बोल दिया, पापा लेक्चर देते हैं, मम्मी लेक्चर देती है, चड्डियां धो रहे हैं कोई किसी कपड़े, मतलब हो जाता है। अब सुनील शेट्टी को लड़का मिला कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन पिक्चर खत्म हो जाती है। सीक्वल के लिए शायद छोड़ दिया होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में भी कुछ कोशिकाएं जिंदा रह गई थी। और जब तक जिंदा है तब तक मैं अलविदा बोल देता हूं। इसी बहाने सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग तो समझोगे नहीं कि मैं किस बीमारी से निकला हूं, किस बीमारी से क्या थेरेपी चली है मेरे अंदर ही अपनी खुद की। तो लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है।